नमस्कार छात्राओं। विवाह, मैरिज, शादी, निकाह, ये सभी शब्द आपने कई बार सुने होंगे। इस शब्द के अर्थ से भी आप लोग बहुत कुछ परिचित हैं। आपने ना सिर्फ विवाह होते हुए देखे होंगे, बल्कि एक स्त्री और पुरुष जो वैवाहिक संबंध में बंधे हुए हैं, उनके जीवन को भी बहुत करीब से देखा होगा। आज हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से विवाह क्या होता है, विवाह के क्या अर्थ हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या प्रकार हैं और अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में विवाह में किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है, इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह के सामान्य तौर पर जो अर्थ है। हम सभी जानते हैं एक स्त्री और पुरुष, इन दोनों के बीच में विवाह नामक एक संबंध स्थापित होता है। ये संबंध क्या होता है, इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। लूसी मेयर जो है वो कहती हैं विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। इस परिभाषा में उन्होंने विवाह को स्त्री और पुरुष के संबंध के रूप में स्वीकार किया है और साथ ही ये भी कहा है कि उस संबंध के माध्यम से जिन संतान को वो जन्म देते हैं वो वैध संतान कहलाती है। WHR रिवर्स जो हैं वो कहते हैं जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। यानी स्त्री और पुरुष के यौन संबंधों के नियमन के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए, उनमें एक नियमबद्धता स्थापित करने के लिए मानव समाज ने जिस प्रकार के साधनों का इस्तेमाल किया उसे हम विवाह कह सकते हैं। एक विद्वान है वेस्टरमार्क, इन्होंने पूरी एक किताब लिखी है इस पर, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिजेस। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में वेस्टरमार्क ने विवाह की एक थोड़ी विस्तृत परिभाषा दी है। वो कहते हैं विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। बहुत विस्तृत परिभाषा दी है वेस्टरमार्क ने। उन्होंने पहली बात तो ये कि विवाह के बंधन को उन्होंने एकाधिक स्त्री और पुरुष के बंधनों को स्त्री और पुरुष के संबंध के रूप में देखा है। यानी एक से अधिक पुरुष भी हो सकते हैं, एक से अधिक स्त्रियां भी हो सकती है, उनके बीच में प्रथा या कानून द्वारा स्वीकार्य, यानी जिस संबंध को समाज, प्रथा, कानून स्वीकार करते हैं, इस प्रकार का संबंध और उनसे उत्पन्न जो संतान होती है उसे वो वैध मानते हैं और साथ ही साथ अधिकारों एवं दायित्वों की एक व्यवस्था वहाँ पर विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार के संबंध को वो विवाह कहते हैं। बोगार्डस कहते हैं विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। इसी प्रकार मजूमदार एवं मदान कहते हैं विवाह में कानून या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो विषम लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। यानी एक विषम लिंगी का मतलब ऑपोजिट सेक्स, एक स्त्री और एक पुरुष, उन्हें यौन क्रिया करने की सामाजिक स्वीकृति मिलती है और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक जो भी संबंध है उन सब में उनका सम्मिलित अधिकार होता है। तो इस प्रकार विवाह कुल मिलाकर दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति माना जा सकता है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सहगामी बनाना, संतानोत्पत्ति करना, उनका लालन पालन और समाजीकरण करना, ये विवाह के प्रमुख कार्य माने जा सकते हैं। विश्व का कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में विवाह नामक संस्था है। विवाह प्राथमिक इकाई है और परिवार तथा नातेदारी के आधार के रूप में हम इसे देख सकते हैं। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में विवाह जो है उसके प्रति जो विचार है, उसके प्रति जो आस्था है या जो अवधारणा है उसकी, वो डिफरेंट है।
विवाह करने की तरीके भी अलग अलग है और विवाह के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विवाह के प्रकारों के बारे में। विवाह के प्रकार जो हैं हम दो प्रकार से देख सकते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। जैसा कि नाम से समझ में आता है, एक विवाह मोनोगैमी और बहुविवाह पॉलीगैमी। एक विवाह का अर्थ होता है जब एक स्त्री एक पुरुष से या एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करे। इसमें दो तात्पर्य छिपे होते हैं। कई बार ये माना जाता है कि एक व्यक्ति एक ही स्त्री या पुरुष से विवाह करे और उसकी मृत्यु के बाद भी अगर वो दूसरा विवाह ना करे तो वो एक विवाह है। एक विद्वान है बुकेनोविक और दूसरे भी कई विद्वान हैं जिन्होंने इस प्रकार के विवाह को एक विवाह कहा है। परंतु वास्तव में एक विवाह का तात्पर्य है कि एक समय में एक विवाह, यानी एक स्त्री या पुरुष पति या पत्नी के रूप में एक समय में एक ही व्यक्ति को चुनते हैं और अगर उससे तलाक हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में वो दूसरा विवाह करते हैं। तो एक विवाह का तात्पर्य एक समय में एक विवाह के रूप में देखा जा सकता है। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। मेलिनोस्की की मान्यता है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और हमेशा रहेगा। शिक्षा एवं सभ्यता के विकास के साथ साथ एक विवाह का प्रचलन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक विवाह का एक बिल्कुल आदर्श तरीके से हम उसे देख सकते हैं कि सबसे आदर्श तरीका जो हो सकता है विवाह का, वो एक विवाह ही है। एक विवाह से निर्मित परिवार जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। उनमें स्त्री की प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। बच्चों का लालन पालन, बच्चों का समाजीकरण, शिक्षा का कार्य बेहतर तरीके से हो सकता है और साथ ही साथ इसमें मानसिक तनाव भी कम होता है। परंतु बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुविवाह की प्रथा भी है। बहुविवाह या पॉलीगैमी जिसे हम कहते हैं, इसका अर्थ जैसा कि नाम से समझ में आता है, जब एकाधिक पुरुष अथवा स्त्रियां विवाह बंधन में बंधते हैं तो इसे हम बहुविवाह कहते हैं। यानी एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हो या एक स्त्री के एक से अधिक पति हो, तो उस प्रकार के विवाह को हम बहुविवाह कह सकते हैं। इसमें 3 श्रेणियों की हम बात करेंगे, बहुपति विवाह पॉलीएंड्री, बहुपत्नी विवाह पॉलीगायनी और समूह विवाह ग्रुप मैरिज। बहुपति विवाह जो है, जैसे नाम से समझ में आता है, एक स्त्री के एक समय में यदि एक से अधिक पति होते हैं तो उसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। ये प्रथा जो है बहुत सारी जनजातियों में, तिब्बत में, देहरादून के जौनसार बावर परगना में, शिमला की पहाड़ियों में रहने वाले खस राजपूतों में, मलाबार के नायरों में, कुर्ग में, छोटा नागपुर के संथाल में, मध्य भारत की उराव जनजाति में, इनमें ये प्रथा प्रचलित रही है। इसके 2 स्वरूप हम देखते हैं। एक होता है भ्रातृक बहुपति विवाह, यानी इस प्रकार का विवाह जिसमें एक स्त्री एक ही परिवार के 2 या 2 से अधिक भाइयों से विवाह करती है। जनरली इनमें ये होता है कि एक बड़ा जो भाई है वो विवाह करता है एक स्त्री से और अन्य भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति बन जाते हैं। और दूसरा होता है अभ्रातृक बहुपति विवाह, जिसमें जो विवाह जिन पुरुषों से स्त्री कर रही है वो आपस में भाई नहीं है और स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। आपने महाभारत में भी द्रौपदी विवाह का उल्लेख सुना होगा। वो भ्रातृक बहुपति विवाह का एक उदाहरण है जिसमें अर्जुन द्रौपदी से विवाह करते हैं और उसके बाद वो 5 पांडवों की पत्नी बनकर रहती है। बहुपति विवाह जो है वो बहुत सारी जनजातियों में, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि प्रचलित रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है लिंग अनुपात अगर असंतुलित होता है, यानी ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर पुरुष अधिक है और महिलाएं कम है, तो वहाँ पर बहुपति विवाह की प्रथा होती है। गरीबी के कारण भी ऐसा होता है कि बहुत सारे पुरुष मिलकर एक ही स्त्री से विवाह कर सकते हैं। इसके कारण जनसंख्या को भी वो कम रख सकते हैं, कम संतानें पैदा हो इसलिए एक ही स्त्री से विवाह किया जाता है। कई समाजों में वधू मूल्य की प्रथा है, यानी एक स्त्री से विवाह करने के लिए पुरुष को उसके परिवार को कुछ मूल्य चुकाना होता है। तो वधू मूल्य अगर वो नहीं जुटा पाते तो इस कंडीशन में बहुत सारे पुरुष मिलकर एक पत्नी से विवाह करते हैं। संपत्ति के विभाजन को अगर रोकना है
कि वो प्रॉपर्टी जो है वो नहीं चाहते कि बाहर जाए या और ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो एक ही पत्नी से विवाह करते हैं और वो जो संतानें होती है वो उनकी कॉमन होती है, तो प्रॉपर्टी वहीं रहती है। कई बार भौगोलिक परिस्थितियाँ भी ऐसी होती है कि कुछ ऐसे कामों को भी उन्हें करना पड़ता है, कुटीर उद्योग वगैरह भी करने पड़ते हैं, तो इस कंडीशन में महिलाओं का उनको सपोर्ट रहता है। धार्मिक कारण भी होते हैं, जैसा कि आपने द्रौपदी विवाह का प्रचलन सुना। खस लोग जो हैं वो अपने आप को पांडवों का वंशज ही मानते हैं, तो यही कारण है क्योंकि पांडवों ने बहुपति विवाह किया था, इस कारण वो भी उस चीज़ को धार्मिक आधार पर मानते आए हैं। बहुपत्नी विवाह इसका उल्टा स्वरूप है, जबकि एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है, यानी एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां अगर होती है। ये जो प्रथा है ये बेसिकली अल्टेकर का मानना है कि बहुपत्नी प्रथा जो है धनी, शासक और अभिजात वर्ग लोगों में सामान्य थी, यानी जिनके पास अधिक पैसा था, शासक वर्ग थे, उनमें ये प्रथा ज़्यादा प्रचलित थी। द्विपत्नी विवाह भी होता है, जिसमें बहुपति पत्नी विवाह का ही वो स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति दो पत्नियां रखता है, और अगर दो से अधिक पत्नियां रखता है तो हम उसे बहुपत्नी विवाह या पॉलीगाइनी कहते हैं। कई बार पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से इस प्रकार के विवाह किए जाते हैं। जब एक पत्नी से पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा या संतान प्राप्त नहीं हो रही तो व्यक्ति दूसरा विवाह करता है। आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ गृह उद्योग वगैरह में उन्हें अधिक स्त्रियों की आवश्यकता होती है, खेतीबाड़ी के काम में अधिक स्त्रियों की आवश्यकता होती है, तो वो बहुपत्नी विवाह करते हैं। अल्टेकर ने जैसा कहा कि अभिजात वर्ग में ज़्यादा प्रचलित है ये परंपरा, तो वही सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण धनवान, जमींदार और ऐश्वर्यशाली व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए अधिक विवाह करते हैं। लिंग असमानता कि जहाँ पुरुषों की तुलना में स्त्रियाँ अधिक है तो वहाँ पर पुरुष अधिक स्त्रियों से विवाह करते हैं। उसके अलावा जो काम वासना एवं यौन अनुभव है, नवीन यौन अनुभवों की इच्छा के लिए भी कई पुरुष बहुपत्नी विवाह किया करते थे। युद्ध और आक्रमण में भी कई बार ऐसा होता था कि वो स्त्रियों को अपहरण करके लाते थे और फिर उनसे विवाह करते थे। तो इस प्रकार बहुपत्नी विवाह भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में, बहुत सारे जो जनजातियों हैं उनमें प्रचलित रहा है। समूह विवाह जो होता है वो एक समूह यानी पुरुषों का एक समूह जब स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है, यानी पुरुषों का पूरा एक समूह स्त्रियों के दूसरे पूरे समूह से विवाह कर लेता है। इसमें प्रत्येक पुरुष सभी स्त्रियों का और प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी या पति माने जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रथा है वो ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में पाई जाती थी, परंतु कुल मिलाकर ये दोनों तीनों प्रकार के जो विवाह है, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और समूह विवाह, ये अब बहुत कम संख्या में देखे जाते हैं। सामान्यतः अधिकांशतः एक विवाह को ही सभी जगह मान्य माना गया है। अब हम बात करेंगे हिंदू विवाह की अवधारणा के बारे में। हिंदू धर्म में विवाह जो है उसे सामाजिक संरचना में एक बहुत विशिष्ट स्थान दिया गया है, और यही कारण है कि विश्व के अन्य समाजों के विवाह से हिंदू विवाह को अत्यधिक भिन्न माना जाता है। हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है, जैसा कि हमने आश्रम व्यवस्था में पढ़ा था, पुरुषार्थ व्यवस्था में पढ़ा था कि एक व्यक्ति गृहस्थाश्रम में विवाह के माध्यम से ही प्रवेश करता है, और जो भी उसके पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो वो मोक्ष तभी प्राप्त कर सकता है जबकि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने धर्म, अर्थ और काम संबंधी पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। तो हिंदू में जब हम विवाह की बात करते हैं तो एक संस्कार के रूप में हम उसे देखते हैं। आध्यात्मिक प्रयोजनों में एक स्त्री और पुरुष जो हैं वो परस्पर बराबर के हकदार होते हैं, बराबर के उनका भूमिका होती है। उस आधार पर विवाह को एक धार्मिक संस्कार यहाँ माना गया है। डॉक्टर कापड़िया जो हैं उन्होंने कहा है हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। एक हिंदू अपने जीवन में अलग अलग विभिन्न संस्कारों को संपन्न करते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसके व्यक्तित्व को पूर्णता मिलती है। मेधा तिथि के अनुसार विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से
संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्तर्षि दर्शन है। इसी प्रकार कापड़िया कहते हैं, विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का उद्देश्य धर्म है। हिंदू विवाह जो है उसे एक अलौकिक, अविच्छेद्य और शाश्वत संबंध माना गया है। एक ऐसा पवित्र संबंध माना गया है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। हम अब चर्चा करेंगे हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्यों की। धर्म, प्रजा और रति, ये जो तीन हैं, ये हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य हैं। यानी मुख्य उद्देश्य जो हैं, एक हिंदू को विवाह क्यों करना चाहिए और विवाह करके वो समाज के लिए क्या कर सकता है, तो धर्म, प्रजा और रति ये उसके परम उद्देश्य हैं, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। सबसे पहले हम धर्म की बात करते हैं। जैसा कि हम शुरुआत से बात करते आए हैं, जब से हम ये पेपर पढ़ना शुरू किए हैं, कि हिंदू जो पूरा धर्म है उसमें धार्मिक कर्तव्यों, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था, इनको बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो हिंदू विवाह में धर्म एवं धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति को जो सर्वोपरि स्थान दिया गया है, वो पूर्ति तभी संभव है जबकि एक पुरुष के साथ में उसकी पत्नी हो, अन्यथा वे अपूर्ण ही माने जाते हैं। प्रत्येक गृहस्थ से अपेक्षा की जाती है कि वो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और नृयज्ञ करे, और इस प्रकार के यज्ञों में पति एवं पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। आपने सुना होगा कि जब श्री राम जो थे वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो सीता जी वहाँ नहीं थी, तो उनकी अनुपस्थिति में यज्ञ संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवाई थी। तो यही कारण है कि पत्नी को पुरुष की धर्म पत्नी भी कहा जाता है। तो जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो संपन्न कराने के लिए विवाह अति आवश्यक है। दूसरा उद्देश्य है प्रजा। प्रजा या संतानोत्पत्ति जिसे हम कह सकते हैं, विवाह का दूसरा उद्देश्य होता है संतानोत्पत्ति करना। विशेष रूप से पुत्र का यहाँ पर बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पिता के लिए तर्पण और पिंडदान जो है वो एक पुत्र ही करता है, और उसी के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। पाणी ग्रहण करते समय वर वधू को यही कहता है, मैं उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए तुमसे प्राणी ग्रहण करता हूँ। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति विवाह करके संतानों को जन्म दे, यशस्वी और दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति करे, और इस लोक से परलोक में वो जब जाए तो उसके पास में ये होना चाहिए, संतान पैदा करके ही वो अपने वंश और समाज की निरंतरता को बनाए रख सकता है। रति का मतलब होता है आनंद, या यहाँ पर विशेष रूप से हम देखते हैं तो रति का अर्थ है यौन संतुष्टि। उपनिषदों में यौन सुख को सबसे बड़ा सुख कहा गया है। यानी ऐसा नहीं है कि जो यौन सुख है उसे धार्मिक दृष्टि से उसकी अवहेलना की गई हो या उसे इम्पॉर्टेंट नहीं माना गया हो। पुरुषार्थ व्यवस्था में भी काम को महत्व दिया गया है, और विवाह के उद्देश्य में भी यौन संतुष्टि को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वात्स्यायन जो है उन्होंने रति आनंद की तुलना ब्रह्मानंद से की है। इस प्रकार धर्मशास्त्रों में यौन इच्छाओं की पूर्ति को आवश्यक माना गया है, परंतु ये मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज द्वारा स्वीकृत तौर तरीकों से होनी चाहिए। यही कारण है कि स्त्री और पुरुष को विवाह के संबंध में बंध के अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। तो प्रमुख उद्देश्य जो है वो धर्म, प्रजा और रति है। इसके अलावा व्यक्तित्व के विकास में भी विवाह जो है वो महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि विवाह के बाद ही एक स्त्री या पुरुष जो है वो समाज में अनेक नवीन पद और भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, जिनसे धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह भी, जो पारिवारिक ऋण है, माता पिता के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं, और उनको वृद्धावस्था में, बीमारी और संकट में सेवा शुश्रूषा करनी है, उन सारी चीज़ों के लिए विवाह अति आवश्यक है। इसके अलावा समाज के प्रति जो व्यक्ति का कर्तव्य है, व्यक्ति अपने समाज का ऋणी है, क्योंकि उसी समाज में उसे एक सदस्य के रूप में मान्यता दी है और समाजीकरण किया है। तो मृत व्यक्तियों के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए,
यानी समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता की निरंतरता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो विवाह करे, नई पीढ़ी को जन्म दे और समाज की निरंतरता को बनाए रखे। तो कुल मिलाकर ये हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य हैं और इन्हीं आधारों पर हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। एक धार्मिक संस्कार के रूप में हिंदू विवाह की क्या प्रकृति है? कापड़िया कहते हैं हिंदू विवाह एक संस्कार है। यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जबकि यह पवित्र कृत्य पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। यानी हिंदू विवाह जो है उसकी धार्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक संस्कार के रूप में जब हम देखते हैं उसे, तो उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो उद्देश्य उसके धर्म से प्रभावित है और दूसरा जो संस्कार पूरा हिंदू धर्म में रिचुअल के रूप में किया जाता है विवाह के समय, उसमें बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो आपने देखा होगा शादी विवाह में कि अलग अलग जो भी रस्में होती है वो सारी धर्म पर आधारित होती है। हिंदू विवाह को पति पत्नी का एक जन्म जन्मांतर का पवित्र संबंध माना गया है, जिसमें अविच्छेद्य जिसे माना गया है, जिसमें कभी भी कोई तलाक या परित्याग का स्थान नहीं है। यानी धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो हिंदू विवाह एक जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से एक व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और अपने देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से उऋण होता है और साथ ही साथ अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को, पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। हिंदू स्त्री को भी एक पतिव्रत धर्म पालन करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है कि वो पूरी जिंदगी विवाह के बाद पर पुरुष का चिंतन न करे और अपने पति के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करे। धर्म का यहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि जो हम शब्द जो इस्तेमाल करते हैं हिंदू धर्म में, पत्नी के लिए धर्म पत्नी या सहधर्मचारिणी शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि ये शो करते हैं कि एक स्त्री को बिल्कुल बराबरी का उसमें दर्जा दिया गया है और साथ ही साथ ये माना गया है कि स्त्री के बिना कोई भी धार्मिक कार्य जो है वो अपूर्ण है। इसके अलावा जो धार्मिक अनुष्ठान और विधि विधान जो होते हैं, होम यानी हवन, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, कन्यादान, अग्नि परिणयन, ये सारे इस प्रकार के संस्कार हैं जो कि विवाह की धार्मिकता को और ज़्यादा संपुष्ट करते हैं। ब्राह्मणों की उपस्थिति होती है उस समय, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, अग्नि को साक्षी मानकर उसके समक्ष फेरे लिए जाते हैं। कन्यादान को भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि कन्यादान देना और लेना दोनों ही श्रेष्ठ कार्य है, पुण्य का कार्य है। यह कार्य ईश्वर, अग्नि और ब्राह्मण इन तीनों को साक्षी मानकर किया जाता है। तो इस प्रकार हिंदू धर्म में विवाह जो है वो एक पूर्ण रूप से धार्मिक संस्कार के रूप में देखा गया है और एक ऐसा संबंध माना गया है एक स्त्री और पुरुष के बीच में जिसे वो कभी भी तोड़ नहीं सकते। धन्यवाद।